नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम अशरा कुरा में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 4 और 5 देखते हैं कि तमाम कुरा किस तरीके से ठहरेंगे। सबसे पहले आयत नंबर 4 में हम मिन क़ब्लिक पर आकर वक़्फ़ कर लेंगे और इसके इख्तिलाफ़ात ये हैं कि युमिनूना पर वर्ष सूसी और अबू जाफ़र का इब्दाल होगा। बिमा उनज़िला 2 जगह पर आ रहा है और ये मद्दे मुनफ़सिल है। यहाँ पर क़ालून, मक्की, दूरी बसरी और याकूब कसर करेंगे और क़ालून, दूरी बसरी, शामी, आसिम, किसाई और खल्फ़ुल आशिर तवस्सुत करेंगे और सूसी और अबू जाफ़र का भी कसर ही है, लेकिन हमज़ा और वर्ष यहाँ पर तूल करेंगे। और इब्ताल करने वाले जो क़ुरा हैं वो भी वर्ष के साथ सूसी और अबू जाफ़र हैं। और उसके बाद इस आयत के दूसरे हिस्से में जब हम चले जाएँगे तो बिल आखिरती जो है यहाँ पर वर्ष की नक़्लुल हरका है, वर्ष की तरक़ीक़ रा है, मद्दे बदल है और लाम अल पर सकता हमज़ा का जो है हमज़ा और मुतव्वी का सकता है। और हुम पर सिला वाला इख्तिलाफ है। क़ालून, मक्की और अबू जाफ़र सिला करेंगे और क़ालून अदम सिला भी करेंगे और उनके अदम सिला के साथ बसरी, शामी, आसिम, किसाई, याकूब और ख़ल्लाद का अदम सफ़्ता भी मुवाफ़िक हो जाएगा। तो अब हम क़ुरा को ठहरा कर देख लेते हैं। सबसे पहले हम क़ालून, मक्की, दूरी बसरी और याकूब के लिए कसर के साथ पढ़ेंगे। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। उसके बाद हम क़ालून, दूरी बसरी, शामी, आसिम, किसाई और खल्फ़ुल आशिर के लिए तवस्सुत के साथ पढ़ेंगे। बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। उसके बाद हम हमज़ा के लिए तूल के साथ पढ़ेंगे। बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। उसके बाद हम वर्ष के लिए इब्दाल लेकर आएँगे और आगे मद्दे मुनफ़सिल पर तूल देंगे। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। उसके बाद हम सूसी और अबू जाफ़र के लिए कसर करेंगे। बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। उसके बाद आयत के दूसरे हिस्से में आ जाएँगे। सबसे पहले क़ालून, बसरी, शामी, आसिम, किसाई, याकूब और ख़ल्लाद का अदम सक़्ता होगा और हम अदम सिला के साथ पढ़ेंगे। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। फिर क़ालून, मक्की और अबू जाफ़र का सिला आ जाएगा। हुमु यूक़िनून। उसके बाद वर्ष के इख्तिलाफ़ात आएँगे। सबसे पहले कसरुल बदल करेंगे, फिर तवस्सुतुल बदल करेंगे, फिर तूलुल बदल करते हुए हम आयत को ख़त्म कर देंगे। वबिल आखिरह वबिल आखिरह वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। सबसे आखिर में हमज़ा और मुतव्वी का लाम अल पर सकता आ जाएगा। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। अब हम इस आयत को एक दफ़ा रवानी से पढ़कर देख लेते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा
أنزل من قبلك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هم يوقنون وبالآخرة 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 هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. یہ ہماری آیت نمبر 4 کی تمام وجوہ کمپلیٹ ہو گئی، اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 5۔ آیت نمبر 5 میں صلہ والا اختلاف ہے، اور وَأُولَٰئِکَ کا بھی مد متصل ہے، دونوں جگہ پر مد متصل آ رہی ہے، جس میں قالون، بصری، شامی، عاصم، کسائی، یعقوب اور خلف العاشر جو ہیں وہ توسط کریں گے، اور ابو جعفر کا بھی توسط ہوگا، مکی کا بھی توسط ہوگا، اور ان کو صلہ بھی کرنا ہے، اور قالون کے صلہ والے کے اختلاف کے ساتھ مکی اور ابو جعفر موافق ہو جائیں گے، اور ورش اور حمزہ کو طول دینا ہے۔ تو یہ آیت کچھ اس طرح سے ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہم قالون، بصری، شامی، عاصم، کسائی، یعقوب اور خلف العاشر کے لیے پڑھیں گے توسط اور عدم صلہ کے ساتھ۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کے بعد ہم قالون، مکی اور ابو جعفر کے لیے توسط کے ساتھ ہی پڑھیں گے، لیکن صلہ کے ساتھ۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ہم سب سے آخر میں ورش اور حمزہ کے لیے طول کے ساتھ پڑھیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ ہمارے اشرا قرآ کی تمام وجوہ آیت نمبر 5 کے لیے بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم اس آیت کو ایک دفعہ روانی کے ساتھ پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کے ساتھ ہماری یہ وجوہ کمپلیٹ ہو گئی، اور ہم اس کے آج کے لیسن میں ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کی اشرا قرآ کے حساب سے ہم نے ترتیب دیکھی کہ اشرا قرآ کس طریقے سے ٹھہرتے ہیں اور کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔